filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. और उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली यानी कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक तकरीर करी है जो कि बड़ी वायरल हो रही है। भारत चांद पे उतर चुका है, तिरंगा चांद पे गाड़ चुका है। दूसरी सांस में न्यूज एंकर ने खबर सुनाई बुलेटिन में कि कराची में एक बच्चा मैनहोल में यानी कि गटर में गिर गया और उसकी डेथ हो गई। भारत को आजादी मिली, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान वाज क्रिएटेड ऑन 14th of August, लेकिन फिर भी कंपैरिजन तो रहता ही है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर उनका यह मानना है कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो ना स्कूल जाते हैं ना मदरसा जाते, वो घर पे पड़े रहते हैं, सड़क पे पड़े रहते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ एजुकेशन। और कोई इंडिया, मैं आपको एज एन इंडियन बता रहा हूं, जो पाकिस्तानी सुन रहे होंगे, इंडिया का सारा खेल एजुकेशन का, देयर इज नथिंग एल्स। पाकिस्तानी ये भूल गए कि कुरान का पहला लफ्ज है वो है इकरा। इकरा यानी रीड, पढ़ो, क्योंकि इन लोगों ने कभी तवज्जो नहीं दी एजुकेशन की ओर। इन्होंने हथियार मांगे अमेरिका से, इंडियंस गए अमेरिका, दे वेंट टू द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT गए, इन्होंने बोला हथियार हम फिर बना लेंगे, पैसा हम फिर बना लेंगे, सबसे पहले एजुकेशन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। सैयद मुस्तफ़ा कमाल मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट, एक पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी जो कि कराची बेस्ड है, उसके लीडर हैं और उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली यानी कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक तकरीर करी है जो कि बड़ी वायरल हो रही है, बहुत वायरल हो रही है। अच्छा, उन्होंने बात करी कि भाई कराची का बेड़ा गर्क हो चुका है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है और भारत चांद पे पहुंच गया है, लेकिन उनकी असली बात शायद किसी ने कैच नहीं करी, वो कहना क्या चाह रहे थे। सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब बैठ के टीवी देख रहे थे और जैसे कि टेलीविजन एंकर्स खबरें सुनाते हैं, पहले एक खबर, फिर दूसरी खबर, फिर तीसरी खबर, तो खबर बीच में आई कि भारत चांद पे उतर चुका है, तिरंगा चांद पे गाड़ चुका है। ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने ब्रेक करी न्यूज। जैसी ही खबर सुनाई, दूसरी सांस में न्यूज एंकर ने खबर सुनाई बुलेटिन में कि कराची में एक बच्चा मैनहोल में यानी कि गटर में गिर गया और उसकी डेथ हो गई। सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने सर पकड़ लिया। उन्होंने ये सोचा कि यार ऐसा हो कैसे सकता है कि एक देश जो साथ साथ, भारत तो बहुत पुराना है, भारत को आज़ादी मिली, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान वाज क्रिएटेड ऑन 14th of August, लेकिन फिर भी कंपैरिजन तो रहता ही है और ये आपस में लोग कंपेयर करते हैं कि भाई इंडिया में ये हो रहा है और पाकिस्तान में ये हो रहा है। कह रहा है ऐसा कैसे हो सकता है कि एक देश चांद पे पहुंच जाए और दूसरे का बच्चा गटर में गिर के मर जाए, दम तोड़ दे। और फिर सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब का गुबार जो है वो निकलता रहा, निकलता रहा, निकलता रहा। आप देखिए ये छोटा सा वीडियो। तो कराची के आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। और ये हर तीसरे दिन की खबर है 15 सालों से। और ये मैं सर एतराज के तौर पर, पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर नहीं कह रहा हूं, ये मैं गुजारिशात कर रहा हूं, ये मैं सदर पाकिस्तान से गुजारिश कर रहा हूं, ये मैं पार्टी के चेयरमैन से गुजारिश कर रहा हूं, चूंकि उन्होंने स्पीच की है, वो सुनते हैं, उनके गोश गुजार लाना चाहता हूं। 15 सालों से सर कराची जैसे शहर को एक कतरा नया पानी नहीं दिया गया, एक कतरा। और जो पानी उन लाइनों में आता था उस पानी को भी पानी माफिया, टैंकर माफिया चोरी करके वही पानी कराची वालों को बेचते हैं। आज सिंध भर में हमारे पास 48,000 स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में 11,000 स्कूल्स अभी रिपोर्ट पेश हुई है हाई कोर्ट में कि वो गोस्ट स्कूल है। हमारे यहाँ 70 लाख बच्चे सिंध में जो वो हैं जो कि स्कूल ही नहीं जा रहे। पूरे मुल्क में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। इधर ऑपोजिशन बेंचेस के लोगों को भी कहता हूँ, इधर की भी बात करता हूँ कि एज अ कौम अगर हम सिर्फ इसके ऊपर फिक्र करना शुरू करें, हमें रातों की नींद हुक्मरानों को आनी नहीं चाहिए। 2 करोड़ 62 लाख बच्चे वो हैं जो कि स्कूल ही नहीं जा रहे। अभी स्कूल जाने वालों की स्टोरी नहीं आई है, उनका क्या हशर है वो और बात है, लेकिन 2 करोड़ 62 लाख बच्चे बगैर स्कूल जाए बड़े हो रहे हैं, पेट उनके साथ लगा हुआ है। आप जितनी भी इकोनॉमिक तरक्की कर लें, ये आपको इरोड कर देंगे अंदर से। 2.5 करोड़ लोगों के ऊपर 70 मुल्कों से मुल्क उससे बड़े हैं। हम 70 मुल्कों से बड़ी आबादी हमारे यहाँ वो है जो स्कूल ही नहीं जा रही है।
दोस्तों, अगर आप ये वीडियो में खास तौर से सुनेंगे, आप देखेंगे कितना दर्द है उनकी आवाज में। वो कहना क्या चाह रहे हैं? व्हाट्स ही ट्राइंग टू से? वो कह रहे हैं कि यहां पे, यानी कि पाकिस्तान के अंदर, उनका यह मानना है कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते ही नहीं है। इनका क्या मुस्तकबिल है? और ऐसी बात नहीं है कि स्कूल की बजाय वो मदरसा जाते हैं, वो कहीं नहीं जाते। वो ना स्कूल जाते हैं ना मदरसा जाते, वो घर पे पड़े रहते हैं, सड़क पे पड़े रहते हैं। अब ये 2 करोड़ 60 लाख जब बड़े होंगे, ये क्या करेंगे? इनके पास कोई हुनर नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं होगा, तो क्या करेंगे? इसमें से ज्यादातर क्राइम पे जाएंगे। और वहां पर सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि आपको पता है कि जो ग्लोबल टॉप 25 कंपनीज हैं, वैसे तो कई सारी ऐसी कंपनीज हैं, लेकिन टॉप 25 कंपनीज का वो जिक्र करते हैं और कहते हैं कि इनके सीईओज इंडियन है। और ये हुआ क्यों? ये हुआ एजुकेशन की वजह से। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एजुकेशन। और कोई इंडिया, मैं आपको एज एन इंडियन बता रहा हूं, जो पाकिस्तानी सुन रहे होंगे, इंडिया का सारा खेल एजुकेशन का, देयर इज नथिंग एल्स। यहां पे सरस्वती मां की पूजा होती है। यहां पे मिडिल क्लास मां बाप अपने जेवर बेचते हैं, अपने गहने बेचते हैं, अपनी जमीन बेचते हैं, अपने प्लॉट बेच देते हैं, अपना पूरा प्रोविडेंट फंड फूंक देते हैं कि लड़की लड़का पढ़ सके। एक जुनून है, एक पैशन है एकेडमिक्स को लेकर, बिकॉज दैट इज द ओनली वे आउट ऑफ पॉवर्टी, दैट इज द ओनली वे आउट ऑफ सर्कमस्टांसेस। और कोई तरीका है नहीं। पढ़ोगे तो कामयाब होगे, कामयाब होगे तो आप और आपका परिवार तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। सिंपल सा फंडा है। तो मैं पाकिस्तानियों को एक बात पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि सुंदर पिचई, जो कि अल्फाबेट यानी गूगल का सीईओ है, आपको लगता है कोई करोड़पति खानदान से उसका ताल्लुक है? या आपको लगता है कि सत्या नडेला जो है वो कोई बड़ा खानदानी रईस है? ऑल दीज पीपल बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिलीज। ये सारे के सारे मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं। इनका बड़ा मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग रहा है। आज की तारीख में पूरी दुनिया पर ये फतेह कर चुके हैं। ऐसा क्यों है? ये क्यों समझने की जरूरत है? सिर्फ ये कहना कि भारत चांद पे पहुंच गया और पाकिस्तान का बच्चा गटर में, वेरी अनफॉर्चुनेट। पर जो उन्होंने बोला मैं तो वही रिपीट कर सकता हूं, ये सोचने वाली बात है। पाकिस्तान अपने आप को कहता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लाम के नाम पे बना है पाकिस्तान, कलमा पढ़ के बना है पाकिस्तान। शायद पाकिस्तानी ये भूल गए, सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानी ये भूल गए कि कुरान का पहला लफ्ज है वो है इकरा। इकरा यानी रीड, पढ़ो। ये सिर्फ कुरान शरीफ का पहला लफ्ज नहीं है, ये इस्लाम का पहला हुक्म भी है, पढ़ो, क्योंकि ये पहला लफ्ज है कुरान का। पढ़ाई लिखाई इन्होंने छोड़ दी, ये पड़ गए जिहाद के पीछे कुछ चंद डॉलरों के लिए। आज की तारीख में कोई भी पाकिस्तान का कॉलेज या यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप 100 या वर्ल्ड की टॉप 200 में भी नहीं है। वर्ल्ड की टॉप 100 छोड़ दीजिए, 200 में भी नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि ये वर्ल्ड की टॉप 200 में भी नहीं है पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी? या कोई इक्का दुक्का कहीं होगी टॉप 500 में, तो आई डोंट नो, है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने कभी तवज्जो नहीं दी एजुकेशन की ओर। इन्होंने हथियार मांगे अमेरिका से, इन्होंने हथियार मांगे अमेरिका से। जब हमारे लोगों को, भारतीयों को मौका मिला ना कि अमेरिका में जाके कुछ देखो, और पाकिस्तानियों को मौका मिला, ये उनके मिलिट्री कैंप्स में गए, कैंटोनमेंट्स में गए, इन्होंने बोला हमें ये हथियार चाहिए, ये हथियार चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। ये पाकिस्तानियों की डिमांड थी। जब इंडियंस गए अमेरिका, दे वेंट टू द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये MIT गए। इन्होंने बोला हथियार हम फिर बना लेंगे, पैसा हम फिर बना लेंगे। सबसे पहले एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन। एक टेम्पलेट लेकर आए, एक दिमाग में विजन था, IITs बनी, IIM बनी। तो सिर्फ ये कहना कि भारत चांद पे पहुंच गया है और हमारा बच्चा गटर में गिर गया, नहीं। इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। ये कहानी मेहनत की है, कहानी ईमानदारी की है, ये कहानी मिडिल क्लास वैल्यूज की है। मैं अक्सर पाकिस्तानियों से कहता हूं, उनको बड़ा बुरा लगता है कि जंग हथियारों से बाद में होती, पहले इखलाक की जंग होती है, पहले ईमानदारी की जंग होती है, और इखलाक की जंग में पाकिस्तान हार चुका है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।